My dear students, welcome back in the third video of chemistry for class 9, chapter number 2, that is matter around us pure. इसमें हम सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया कि सॉल्यूशन के यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए लेमोनेड, और मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे सॉल्यूशन के एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन ही टॉपिक रखे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम पहला ले रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल सही है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में सॉलिड होना चाहिए। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। यानी कि कौन किस में है, तो शुगर वाटर में है। शुगर क्या है, सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड। शुगर क्या है, सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड। तो शुगर को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे और वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये शुगर वाटर में डिजॉल्व्ड है, ना कि वाटर शुगर में डिजॉल्व्ड है। तो शुगर अगर वाटर में डिजॉल्व्ड है तो शुगर हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट, और यही दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन के तो बेसिकली यही दोनों कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो ये एग्जाम्पल किसका था, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जिसको हम लोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन किस में मिला है, अल्कोहल में। आयोडीन किस में है, अल्कोहल में। आयोडीन क्या होगा, सॉलिड, और अल्कोहल क्या होगा, लिक्विड। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आयोडीन क्या है, सॉलिड जो सॉल्यूट है, मतलब आयोडीन का अमाउंट कम है। और अल्कोहल क्या है, लिक्विड जो कि सॉल्वेंट है, मतलब अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है। तो कौन किस में मिला होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है, मतलब आयोडीन अल्कोहल में मिला हुआ है। तो आयोडीन और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। थर्ड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स जैसे आप पेप्सी ले लीजिए, थम्स अप ले लीजिए, कोका कोला ले लीजिए, ये सभी एरेटेड ड्रिंक्स हैं। तो उसमें कौन किस में मिला होता है, तो गैस लिक्विड में मिला होता है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में मिला रहेगा, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में मिला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, वाटर लिक्विड हो गया। कौन किस में मिला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर का। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और वाटर लिक्विड है, तो गैस लिक्विड में मिला है, इसलिए मैंने लिखा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फोर्थ है गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस गैस में मिला होगा। सॉल्यूशन के सभी एग्जांपल्स हैं। एयर किसका एग्जांपल हो गया, गैस इन गैस सॉल्यूशन का। एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज, बहुत सारे गैसेज से ये मिला हुआ है, जिसमें मेन कंपोनेंट्स हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हीलियम भी होता है, आर्गन भी होता है, बहुत सारे वाटर वेपर भी होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स है। लेकिन हम बेसिकली दो ही कंपोनेंट्स के बारे में लिखे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% मिल जाता है, एयर बनाता है। ये मेन कंपोनेंट्स हो गए दोनों, और दोनों गैसेज है, तो गैस इन गैस सॉल्यूशन है। अब अगर आपसे ये दोनों में पूछे कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो आप बेसिकली बता सकते हैं ऑक्सीजन कम अमाउंट में है तो ऑक्सीजन सॉल्यूट का काम करेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट का काम करेगा। कौन किस में मिला होता है ये ध्यान में रखना होता है। अगर ऑक्सीजन मिला है नाइट्रोजन में तो ऑक्सीजन सॉल्यूट हो गया, और सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट में जितना प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जितना अमाउंट में सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसी को कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरह के बेसिकली होते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हमको परसेंटेज में निकालना होता है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है, समझिए, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो याद रखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में रखना होगा। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर होता है वो। तो डिनोमिनेटर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर जितना मास होगा वो या जितना वॉल्यूम होगा वो रखना है, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ सॉल्यूट का मास रखना है, चाहे मास बाय मास परसेंटेज पूछे या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछे। इनटू 100 लगाना नहीं भूलना है क्योंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं इसको। तो बेसिकली इस वीडियो में यही था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।